बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास का बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब पे जो चैनल है एडवांस बोटेनिकल वर्ल्ड, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से पहले लाजमी है कि हमें साइंस वर्ल्ड का पता होना चाहिए कि वर्ल्ड साइंस क्या है। तो साइंस वर्ल्ड को देखते हैं, तो इसके बाद फिर बायोलॉजी को देखेंगे। ये इंट्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी होता है कि बच्चे 8th क्लास में साइंस का सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद जैसे ही 9th में वो आते हैं तो उनको 3 कैटेगरीज़ के सब्जेक्ट, जिसमें फ़िज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को फेस करना पड़ता है। तो फिर बच्चों को मुश्किलात आती हैं कि समझने में कि ये बायोलॉजी और फिज़िक्स और केमिस्ट्री कहाँ से आ गई। इवन कि हम तो पहले इस तरह के सब्जेक्ट नहीं हमने कभी पढ़े, हमने तो एक साइंस नाम की बुक पढ़ी ये, जिसमें ये चीज़ें सारी कोलैप्स थी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने साइंस की डेफिनेशन को देखना है कि साइंस की डेफिनेशन क्या है, फिर उसको समझते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बायोलॉजी क्या है, फिर बायोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद इसकी जो मेजर डिवीज़न है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो साइंस है उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर। बेसिकली साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम मुशाहदे करते हैं, ऑब्जर्वेशन बनाई जाती हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं और उससे लॉजिकल कंक्लूजन जो हैं वो निकाली जाती हैं। तो ये बेसिकली जब ये सब्जेक्ट स्टडी किए जाते थे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, तो ये सिंपल एक साइंस में ही स्टडी किए जाते थे। उसके बाद जैसे नॉलेज की इंक्रीजमेंट हुई, जैसे जैसे मॉडर्न एज की तरफ हम आते गए, तो फिर ज़रूरत इस बात की पड़ी कि साइंस को फिर डिवाइड किया जाए। तो जो साइंस की कैटेगरीज की गई, तो उसमें जो मेजर हैं वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स हैं। एक नंबर 1 बायोलॉजी, सेकंड पे केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो हमारा जो कंसर्न है वो बायोलॉजी के साथ है। हमने देखना है कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी की अगर डेफिनेशन की जाए तो डेफिनेशन तो इसकी सिंपल है। इसकी डेफिनेशन से पहले हम देख लेते हैं लफ्ज़ बायोलॉजी को। लफ्ज़ जो बायोलॉजी है, ये 2 वर्ड्स, ग्रीक्स 2 वर्ड्स, कौन से, बायोस एंड सेकंड वन लोगोस, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक वर्ड्स हैं। वर्ड बायोस का मतलब लाइफ होता है और यहाँ पे लोगोस का मतलब थॉट्स या रीजनिंग है। तो बायोलॉजी 2 वर्ड का मुरक्कब है, बायोस एंड लोगोस। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में लिखता है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, कि साइंसी मुताला ज़िंदगी का क्या कहलाता है, बायोलॉजी। यानी कि लाइफ के मुतालिक जितनी भी हम स्टडी करते हैं, आगे डिटेल के साथ देखेंगे कि हम लाइफ की क्या क्या स्टडी करते हैं। लाइफ में फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म की मिसाल ले लेते हैं, जिसमें उसके आर्गन, उसके सेल का फंक्शनैलिटी, उसके ऑर्गेनली कौन कौन से हैं सेल में, कि जितना भी परफॉर्मेंस अबाउट लाइफ है जो स्टडी की जाती है वो बायोलॉजी में स्टडी की जाती है। इसके बाद हम चलते हैं डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसमें मैंने डिवीजन्स को कवर किया है इस लेक्चर में, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ब्रांचेस को देखेंगे। डिवीजन्स जो हैं बायोलॉजी की, देयर आर 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की कौन कौन सी डिवीजन है मेजर? नंबर 1 पे है जोलॉजी, एंड नंबर 2 पे बॉटनी, एंड नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, मैक्रोबायोलॉजी क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जोलॉजी का जो कि सब डिवीजन है बायोलॉजी की, इसको देखते हैं। ये क्या है? ये बेसिकली डिवीजन है बायोलॉजी की जो कि डील्स करते विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जो जोलॉजी बायोलॉजी की
डिवीजन है इसमें हमारा कंसर्न एनिमल्स के साथ होता है, यानी कि मेजर फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ तो हमने बायोलॉजी में स्टडी की। उसके बाद अब दो किस्म की हमारे पास लाइफ हो गई, नंबर 1 एनिमल लाइफ एंड नंबर 2 प्लांट लाइफ। तो एनिमल लाइफ को जोलॉजी के सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता है, जबकि अब देखते हैं बॉटनी जो है उसमें क्या किया जाता है। बॉटनी में प्लांट्स से हमारा कंसर्न होता है। ये जो बायोलॉजी की डिवीजन है इसमें हम प्लांट को स्टडी करते हैं। तो इसके बाद जो थर्ड पे हमने देखा मैक्रोबायोलॉजी। मैक्रोबायोलॉजी क्या है? ये वो डिवीजन है जो कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के साथ डील्स करती है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म, as we know that the organism which cannot be seen with the common eye, for viewing of macroorganism we use microscope. Therefore we see division of biology that deal with the study of macroorganism called macrobiology. मैक्रोऑर्गेनिज्म की एग्जांपल यहाँ पे हमने ली हुई है बैक्टीरिया की। सो बैक्टीरिया इज अ माइक्रोऑर्गेनिज्म। दिस वाज द ब्रीफ introduction of the biology and its division, and in next lecture we will study about the branches of biology. तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।